वृक्षों में भी जान होती है, लेकिन उनकी भाषा और पीड़ा मानव नहीं समझ पाता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी के संरक्षण के लिए रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज में वृक्षारोपण किया गया तथा जनपद के थानों को वृक्षारोपण करने हेतु वृक्ष वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज प्रेम प्रकाश तथा सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने इस अवसर पर वृक्ष और पृथ्वी के महत्व को रेखांकित करते हुए वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैदिक काल में वृक्षों के महत्व और हवन पूजन का उदाहरण देते हुए कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा हवन का कार्यक्रम जो चलाया गया था उसमें वैज्ञानिक सत्यता थी। वृक्षों की पूजा का हमारे वेदों में महत्व बताया गया है। ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं तथा इसमें भी जान होती है। हरे वृक्षों को काटना इसलिए भी महापाप कहा गया है। वृक्ष बोलते हैं, भले ही इनकी भाषा हमको समझ नहीं आती। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखने और पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करने की जरूरत है, जिससे समय से वर्षा हो और अनेक बीमारियों से निजात मिल सके। अभी नवरात्रि का माहौल था, जब आपने 9वें 10वें दिन हवन का काम किया था। आप देखे होंगे कि आम की लकड़ियां डाल करके हवन किया जाता है, घी वगैरह से, तमाम अनाज होते हैं उसमें, उससे जो धुआं उठता है बताते हैं वायुमंडल को शुद्ध करता है। वो एक जर्मिसाइड की तरह काम करता है और उसका अच्छा प्रभाव होता है। अगर घर में फैले तो उससे कीट वगैरह, कीट मकोड़े सब मर जाते हैं। बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है। बारिश भी होती है, ऐसा मान्यता है, इसीलिए प्राचीन समय में यज्ञ किए जाते थे। और तो और छोड़िए, हमारे जो प्रयाग का नाम है वो भी प्रकृष्ट यज्ञों के करने के कारण है। बहुत सारे यज्ञ इस धरती पे हुआ करते थे और ये धरती पूरे वायुमंडल को स्वच्छ शुद्ध करने और बारिश और वायुमंडल के लिए उपयोगी हुआ करती थी। ऐसे माहौल में, ऐसे पारंपरिक परिवेश में यह वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाना एक बहुत बड़ी घटना को रेखांकित करता है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह के आयोजन साल में 2 बार कम से कम हो और हर साल मनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वेद मंत्रों में आपने देखा होगा, शांति 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 का मंत्र पढ़ा जाता है। वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, पृथ्वी शांति। इस तरह के हम क्यों करते हैं? ये सब वायुमंडल से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ये वेदों से ये चीजें चली आ रही, लेकिन अब हम शायद इस चीजों को भूलते जा रहे हैं। इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से हमारी आंखें खोलने का काम करेगा, हमको एक कदम इस दिशा में और बढ़ाने का भी काम करेगा। ज्यादा वक्त न लूंगा, हम अपने उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन लेने आए हैं, वो हम लेंगे। प्रकृति को हमेशा अच्छे सम्मान के साथ हम देखते हैं, उसके संवर्धन के लिए काम करते हैं। केवल लफाजी और फोटोग्राफी न करते हुए हम अगर काम करें तो निश्चित रूप से पर्यावरण को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमने देखा होगा, हमारी तरह उनमें भी जान है, वो भी सब महसूस करते हैं, सुनते समझते हैं, शायद एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन वो इस फ्रिक्वेंसी में होता है कि हम उसको सुन और समझ नहीं पाते हैं। वो हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, छुई मुई के पौधे को जैसे ही आप छूते हैं वो सिकुड़ जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता उसमें जान है? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। इन वृक्षों की पूजा की आवश्यकता है। हमारे परंपरा में तो पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, तुलसी, इन सब की पूजा होती है। तुलसी तो घरों में स्थापित है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये शुरू किया गया है। ज्यादा वक्त न लूंगा, एक बार पुलिस और जवान जो हमारे हैं, उन्हीं पर्यावरणीय चिन्हों का, पर्यावरणीय तत्वों का सहारा लेकर 4 लाइन की एक मोटिवेशनल पोएम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत एक प्राकृतिक धरोहर है, तत्व है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे हो सिर पर कितना भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगली